हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पवित्र जलन करने वाले बने। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 84 उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं, वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में भजनकार जलन कर रहा है और बोल रहा है कि हे परमेश्वर, गौरैया ने अपना घोंसला तेरे घर में बना लिया है, पर मैं तेरी हजूरी से दूर हूँ। अब आप सोचेंगे कि बाइबल में लिखा है कि जलन करना पाप है, जलन ना करें, पर यह भी लिखा है कि परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। भजनकार कह रहा है कि गौरैया मेरे से ज्यादा अच्छी हैं जो परमेश्वर के घर में रहती हैं, यानी कि परमेश्वर की हजूरी उनके बीच में है। पर कहता है कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर की हजूरी नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर की हजूरी को मांग रहा है और धन्य कह रहा है उन लोगों को जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की हजूरी है। इसलिए आगे वाले वचनों में अगर आप उसको पढ़ें तो भजनकार कह रहा है कि सब कुछ खो जाए तो कोई बात नहीं, पर परमेश्वर की हजूरी को मत खोना। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में शमूएल की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एली याजक के 2 बेटे थे, होप्नी और पिनहास। एली परमेश्वर के करीब रहने वाला जन था और शमूएल उसकी सेवा करता था। बाइबल बताती है कि एली को पता था कि मेरे दोनों बेटे परमेश्वर के भवन में गलत काम करते हैं। जो परमेश्वर के घर में औरतें आती थी वो उनके साथ गलत काम करते थे। जो लोग परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए चीजें लेकर आते थे वो उनमें से पहले ही पहला हिस्सा निकाल लेते थे। लिखा है कि परमेश्वर इस बात से नाराज था, पर परमेश्वर ज्यादा नाराज इसलिए था कि एली के अंदर कोई जलन नहीं थी और परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि शमूएल, मैं एक दिन में ही एली के दोनों बेटों को मार दूंगा और एली भी उसी दिन मरेगा और मैं इज़राइल के लिए नया नबी ठहराऊंगा जो मेरे करीब होगा। एली को परमेश्वर ने कहा कि हे एली, तू मेरे से ज्यादा अपने बच्चों का क्यों आदर करता है? तू उनको डांटता क्यों नहीं है? पर एली उस समय चुप था। वो अपने बेटों को देखकर गुस्सा नहीं करता था और उसके अंदर कोई जलन नहीं थी, इसलिए वो दोनों बेटे एक युद्ध में मारे गए और एली भी उसी दिन मर गया। याद रखें, जो लोग जलन करने वाले नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रति जलन नहीं करते, वो अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंच नहीं पाते और ना ही वो आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र जलन हर एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। मैं उस जलन की बात नहीं कर रहा जो संसारिक जलन है, मैं उस जलन की बात कर रहा हूँ जो भजनकार कह रहा है। जब आप पवित्र जलन करने वाले होंगे तो परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा और आप ऊंचे किए जाओगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्र जलन करने वाला बनूंगा और आपके नाम को ऊंचा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।